तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्री और ऐश का एक खतरनाक बैटल, जो बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो इसमें सबसे पहले फ्री ऐश को चैलेंज करता है टाइटल मैच के लिए और उसका पोकेमोन होता है राइकून, जिसे ऐश देखकर चौंक जाता है और कहता है ओह राइकून। तभी ऐश कहता है कि मेरा पोकेमोन भी बहुत ही पावरफुल है जिसका नाम है चारिज़ोर्ड। मैं चुनता हूँ चारिज़ोर्ड को और फ्री राइकून को बैटल के लिए भेज देता है। तभी ऐश भी चारिज़ोर्ड को बैटल के लिए भेज देता है, जिसमें से सबसे पहला अटैक चारिज़ोर्ड करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक। राइकून उस अटैक से बच जाता है। फिर राइकून को फ्री कहता है जाओ थंडरबोल्ट अटैक करो। राइकून का थंडरबोल्ट इतना खतरनाक होता है जगह पर आग लग जाती है और चारिज़ोर्ड भी बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। तभी ऐश कहता है चारिज़ोर्ड जाओ उसके ऊपर मिट्टी उड़ाओ। तभी चारिज़ोर्ड अपने मुंह से हवा फेंकता है, लेकिन उस हमले से राइकून बच जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्पीड पे दौड़ता है। और अगला हमला राइकून करता है थंडरबोल्ट अटैक, जिससे चारिज़ोर्ड को डैमेज हो जाता है, जिससे वो उठ नहीं पाता। और ऐश उस हमले को देखकर अचानक ही डर जाता है। फिर चारिज़ोर्ड को कहता है चारिज़ोर्ड फायरबॉल अटैक। चारिज़ोर्ड फायरबॉल अटैक करता है जिससे जमीन पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर अचानक से चारिज़ोर्ड आके उस पर थंडर पंच इस्तेमाल करता है, लेकिन थंडर पंच से उस पर इतना असर नहीं होता। फिर फ्री कहता है तुमने मेरी असली पावर देखी कहाँ है। तभी ऐश चारिज़ोर्ड को वापस बुला लेता है और कहता है पिकाचू जाओ मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी पिकाचू आ जाता है और पिकाचू फुल स्पीड पे राइकून की तरफ जाता है। अचानक ही उस पर थंडर बॉल इस्तेमाल करता है और राइकून भी उस पर थंडर बीम का इस्तेमाल करता है, जिससे पिकाचू के अंदर बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है। और फिर पिकाचू फुल स्पीड से राइकून के ऊपर थंडर बॉल का इस्तेमाल कर सकता है और ज़्यादा बिजली होने के कारण वो थंडर बॉल बहुत ही बड़ा होता है, जिससे राइकून को बहुत ही डैमेज हो जाता है। और वह अपनी पूरी ताकत से राइकून के ऊपर हमला करने के लिए आता है और फिर से थंडर बॉल इस्तेमाल करता है। और तभी फ्री कहता है तुम इन छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राइकून उसके ऊपर थंडर शॉक इस्तेमाल करो। राइकून के थंडर बॉल से आसमान में बादल छा जाते हैं, जिससे बहुत खतरनाक बिजली कड़कने लगती है। इससे ऐश भी डर जाता है और उसके बाद राइकून उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे पिकाचू भागने वाला होता है, लेकिन उस पर थंडर बॉल का इतना खतरनाक असर होता है कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ऐश भी सोचता है अब मुझे कुछ करना ही होगा। जिस प्रकार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हूँ उसी प्रकार मुझे ये बैटल भी जीतना होगा। जैसे मैंने पहले लियोन को हराया था उसी तरह मेरे को इस बार लीग को हराना ही होगा, वरना मेरा वर्ल्ड चैंपियन बनने का कोई फायदा नहीं रहेगा। जिस प्रकार पिकाचू ने बहुत ही मेहनत की थी चारिज़ोर्ड को हराने के लिए, उसी प्रकार हमें इस बार भी जीतना ही होगा। और अब मेरी आखिरी उम्मीद चारिज़ोर्ड ही है, अब मुझे किसी भी तरह से जीतना ही होगा। और फिर ऐसे फैसला कर लेता है कि इस बार भी चारिज़ोर्ड को भेजेगा और ऐश होता है कि प्लीज़ चारिज़ोर्ड मुझे निराश मत करना। तभी ऐश वापिस चारिज़ोर्ड को बुला लेता है और चारिज़ोर्ड को कहता है हे चारिज़ोर्ड अब तुम्हें हमें जिताना ही होगा, जल्दी से हवा में उड़ो। तभी चारिज़ोर्ड हवा में उड़ता है और फ्री भी कहता है अब मुझे भी मेरी असली पावर दिखानी ही होगी। तभी फ्री और राइकून एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सीन देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावना लगता है, जिसे देखकर ऐश भी कहता है तो अब मुझे भी चारिज़ोर्ड के साथ मिलना पड़ेगा। तभी वह दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड एवोल्यूशन कर देते हैं। तभी फ्री कहता है जाओ राइकून उसे खत्म कर दो। तभी राइकून बहुत ही खतरनाक थंडर बोल्ट के साथ चारिज़ोर्ड पे झपटता है और चारिज़ोर्ड भी थंडर पंच का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। और ये बहुत ही खतरनाक सीन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाता है, जिससे बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, जिसे देखकर स्टेडियम में सब हैरान हो जाते हैं। तभी चारिज़ोर्ड अपने पंखों के कारण आसमान में उड़ जाता है, लेकिन राइकून कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राइकून को बहुत ही गंदा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश चारिज़ोर्ड को बोलता है चारिज़ोर्ड उसके ऊपर आयरन टेल इस्तेमाल करो और चारिज़ोर्ड आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और फ्री उसे कहता है ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी राइकून वहाँ से बच जाता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक धमाका हो जाता है और फ्री कहता है अटैक तो अच्छा था लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं, राइकून बिजली की रफ्तार से उस पर हमला करो। तभी चारिज़ोर्ड अपने पंखों के कारण आसमान में उड़ जाता है और गो कहता है हे यश तुम्हें ये बैटल को जीतना ही होगा। तभी फ्री कहता है ये तुम्हारा बेकार पोकेमोन मेरे राइकून के सामने नहीं टिक सकता, राइकून ठंडर एनर्जी इस्तेमाल करो। तभी राइकून ठंडर एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिससे चारिज़ोर्ड बहुत ही जख्मी हो जाता है और चारिज़ोर्ड उठने की कोशिश करता है। तभी ऐश कहता है चारिज़ोर्ड उठो वहाँ से, वरना वो दूसरे हमले से तुम्हें हरा देगा, जल्दी से उठो वहाँ से। तभी चारिज़ोर्ड वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उड़ नहीं पाता। तभी फ्री उस मौके का फ़ायदा उठाता है, फ्री हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चारिज़ोर्ड वहाँ से हवा में उड़ के वहाँ से उसके ऊपर
हवाई हमला करने लगता है, जिससे राइकून के आसपास फिर से धुआं उड़ने लग जाता है, जिससे वो आसपास कुछ भी नहीं देख सकता था। तभी चारिज़ोर अचानक से उसके ऊपर ड्रैगन क्लो इस्तेमाल कर देता है, जो उसका बहुत ही खतरनाक हमला था। लेकिन उस अटैक से राइकून बच जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फुर्तीला था। तभी चारिज़ोर अचानक से उसके ऊपर फायर ब्लास्ट करता है, और उस फायर ब्लास्ट को देख के राइकून हैरान हो जाता है। तभी राइकून भी उसके ऊपर थंडर लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, जो दोनों के टकराने से बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, जिससे राइकून इस बार बच जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से क्विक अटैक करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन चारिज़ोर्ड पे उस धमाके का बहुत असर होता है, इसलिए वो जल्दी उड़ नहीं पाता और काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। लेकिन चारिज़ोर्ड फिर भी जैसे तैसे करके वहाँ के निकल जाता है। तभी फ्री अपनी असली पावर बताता है, जिससे फ्री बहुत ही खतरनाक दिखने लगता है। इन्हें अपनी असली थंडर पावर दिखाओ। फिर राइकून भी अपनी असली थंडर पावर दिखाने के लिए अपने आसपास की सारी बिजली को अपने अंदर ले लेता है, और आसमान में भी काले बादल छा जाते हैं, जिसके कारण और उसको बिजली मिल जाती है। भी ऐश कहता है, चारिज़ोर्ड उससे बच के रहना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही खतरनाक बिजली दौड़ रही है, इसलिए तुम आसमान में उड़ते रहो और उसके पास अभी मत जाना। चारिज़ोर्ड आसमान से ही फायर बॉल का इस्तेमाल करो। तभी चारिज़ोर्ड आसमान से फायर बॉल का इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही खतरनाक लगता है देखने में। और चारिज़ोर्ड को देखकर फ्री कहता है, जाओ राइकून, उस फायर बॉल से बचो। और राइकून ज़्यादा फुर्तीला होने के कारण उस अटैक से बच जाता है। तभी फ्री को वोल्ट कहता है, हे फ्री, तुम्हें जीतना ही होगा और वर्ल्ड चैंपियन बनना ही होगा, तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी फ्री देखता है कि चारिज़ोर्ड राइकून की तरफ हमला कर रहा था। तभी वह चारिज़ोर्ड को देखकर कहता है, राइकून बचो वहाँ से, और राइकून बच जाता है। और चारिज़ोर्ड फिर से वहाँ पर आसपास में धुआं कर देता है, जिससे राइकून कुछ देख नहीं पाता, और फिर से उसके ऊपर वह चारिज़ोर्ड हमला करता है। लेकिन इस बार राइकून को पता था कि उसे क्या करना है। राइकून अपने फुल स्पीड से जाकर वहाँ से बच जाता है और चारिज़ोर्ड की तरफ हमला कर देता है, जिससे चारिज़ोर्ड बहुत ही घायल हो जाता है। चारिज़ोर्ड तभी उठ नहीं पाता। तभी उसे देख रही ऑडियंस कहती है, हे चारिज़ोर्ड उठो, तुम जीत सकते हो, हमें तुम पे भरोसा है। और चारिज़ोर्ड वापस हवा में उड़ने लगता है। तभी ऐश उसे कहता है, हे चारिज़ोर्ड जाओ, उसके ऊपर हमला करो, उसके ऊपर बॉडी स्लैम इस्तेमाल करो। चारिज़ोर्ड उसके ऊपर बॉडी स्लैम के लिए जाता है। तभी राइकून वहाँ से बच जाता है। और राइकून वहाँ से बचने के बाद चारिज़ोर्ड अचानक से वहीं से पास से आयरन टेल करता है। आयरन टेल पास से होने के कारण बहुत ही खतरनाक डैमेज दे देती है। और फिर कहता है, राइकून उठो और उस पर ठंडा शॉक का इस्तेमाल करो। राइकून ठंडा शॉक का इस्तेमाल करता है, जिससे चारिज़ोर्ड बहुत ही डैमेज हो जाता है। और चारिज़ोर्ड को देखकर ऐश कहता है, हे चारिज़ोर्ड, अगर तुम नहीं लड़ सकते तो वापस आ जाओ। तभी ऐश नाराज हो जाता है, लेकिन चारिज़ोर्ड वापस उठ जाता है और कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तभी ऐश चारिज़ोर्ड को कहता है, हे चारिज़ोर्ड जाओ, उसके ऊपर हमला करो, जाओ चारिज़ोर्ड। और तभी फ्री भी कहता है, अच्छा तो ये अभी भी लड़ सकता है, तो जाओ राइकून, इसे इस बार खत्म कर देना। तभी ऐश उसको चारिज़ोर्ड को कहता है, चारिज़ोर्ड उससे बचो, आसमान में उड़ो। तभी चारिज़ोर्ड आसमान में जाके और चारिज़ोर्ड उड़ने के बाद आसमान से फायर बॉल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और तभी फ्री ऐश को कहता है, ये छोटे मोटे अटैक में राइकून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राइकून बचो वहाँ से। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारिज़ोर्ड वहाँ से उसके ऊपर बॉडी स्लैम इस्तेमाल कर देता है, जिससे राइकून को बहुत ही गंदा डैमेज होता है, जिसे देखकर फ्री बहुत ही गुस्से में आ जाता है और राइकून को कहता है, हे राइकून, इस बार उसे खत्म कर देना, थंडर लेजर बीम का इस्तेमाल करो। फिर राइकून अपने थंडर लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, जिससे सीधा चारिज़ोर्ड पर निशाने पे जाती है, जिससे चारिज़ोर्ड बहुत ही जख्मी हो जाता है। और ऐश चारिज़ोर्ड को हौसला देता है, हे चारिज़ोर्ड, मुझे पता है तुम अब भी लड़ सकते हो और हमें जिता सकते हो, इसलिए जल्दी से उड़ो और राइकून के ऊपर ड्रैगन बीम का इस्तेमाल करो। तभी चारिज़ोर्ड राइकून के ऊपर ड्रैगन बीम का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे राइकून के ऊपर बहुत ही सीधा निशाने पर लगता है और राइकून बहुत ही खतरनाक डैमेज के कारण वो उठ नहीं पाता और वह हार जाता है, जिसे देखकर ऐश बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी वह देखता है कि ये क्या, चारिज़ोर्ड बेहोश हो गया है। तभी वह चारिज़ोर्ड के लिए फिक्र करता है और जल्दी से पोकेमॉन सेंटर ले जाता है। तभी वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन पोकेमॉन सेंटर में वह चारिज़ोर्ड वापस ठीक हो जाता है और ऐश फिर से खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फ्री अपनी हार का जश्न बना रहा होता है और फ्री भी बहुत गुस्से में होता है। तभी ऐश और चारिज़ोर्ड दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।